क्या चेयरमैन पीटीआई पार्टी सरबराह नहीं रहेंगे? तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन को आउट करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत का कहना है कि कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन पीटीआई पार्टी सरबराह का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अदालत की तरफ से नाअहली खत्म होने पर दोबारा चेयरमैन मुंतखब होंगे। तोशाखाना केस में सजा की वजह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बतौर चेयरमैन नया उम्मीदवार लाया जाएगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर अहम उमूर पर गौर का सिलसिला जारी है। चेयरमैन के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का कोई फैसला नहीं किया गया। मुबैना गैर शरई निकाह केस में पुराने गवाहान की नई गवाहियां। ऑन चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत जानबूझकर निकाह किया। बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को तलाक दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बुशरा से निकाह हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा। वो और जुल्फी बुखारी दूसरे निकाह के गवाह थे। केस के दूसरे गवाह और निकाह खान मुफ्ती सईद ने बताया, दोनों के शरई निकाह के लवाजमात पूरे न थे। 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई था। फरवरी 2018 में चेयरमैन पीटीआई ने राबता किया और कहा, निकाह इद्दत के दौरान हुआ है। इसी माह दूसरा निकाह बनीगाला में पढ़वाया। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज अबुल हसनात ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का ओपन ट्रायल होगा। सहाफ़ियों और फैमिली के 5-5 अफराद आ सकेंगे। आम अफराद को भी ट्रायल की कार्रवाई में बैठने की इजाज़त होगी। दौरान समाअत सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने सिक्योरिटी खदशात पर चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से माजरत कर ली। शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत में पेश ना किया जा सका। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि ऐसे ही रहा तो चेयरमैन पीटीआई को बाहर नहीं निकलने देंगे। शाह महमूद की बेटी मेहरबानो कुरैशी बोली, समझ से बालातर है कि शाह महमूद को क्यों पेश नहीं किया। उनसे मुताल्लिक से तो सिक्योरिटी खदशात भी नहीं थे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अल्लाह ताला के फजल और अवाम के एतमाद से इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। अवाम मुस्लिम लीग नून को 2/3 से अक्सरियत दे। दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। मुलाकात में तंजीमी उमूर इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने यौम यकजहती फ़लस्तीन भरपूर तरीके से मनाने की अपील कर दी। पार्टी कारकुनान को कल कराची की रैली में भरपूर शिरकत की हिदायत। मुस्लिम लीग नून का मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत MSF और अक़लियती विंग का इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि 2024 मुल्क और आवाम के लिए तरक्की का नया दौर लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी तरक्की का नया दौर शुरू होगा। नौजवान मुल्क को सरमाया है। नौजवानों की तरक्की मुल्क की तरक्की है। नवाज शरीफ चाहते हैं नौजवान अवाम आम इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों का हर अव्वल दस्ता बने। अगर एक और सिलेक्शन होती है तो खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। मुस्लिम लीग ने हमेशा इदारों को जो है वो सियासत में धकेला है। नून लीग ने हमेशा इदारों को सियासत में धकेला। एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इत्तेहादियों से मिलकर नंबर गेम पर हुकूमत बनाएंगे। हमारी तवज्जो इलेक्शन के बाद इत्तेहाद पर है। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल कुंडी ने हुकूमत साजी का सारा प्लान मीडिया पर बता दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आज मियाँ साहब क्यों नहीं कहते, मुझे क्यों निकाला। 120 सीटें जीतने के दावेदार 20 सीटें नहीं जीत सकते। MQM पाकिस्तान ने आइन में तरमीम की तजावीज़ पेश कर दी। आइन ना अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका ना आवाम का। पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सूबों की तरह आइन में मुकामी हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, आइनी तरमीम अवाम के पास लेकर जाएंगे। विफाक बराह रास्त शहरों और इज़लाह को फंड्स दे। इज़लाह खुद मुख्तार होंगे तो मुल्क खुद मुख्तार होगा। फारूक सत्तार बोले, 26वीं आइनी तरमीम मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। सियासी जमातों ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखा था। सिंध पुलिस ने कौमी क्रिकेटर से भी रिश्वत बटोर ली।
आमिर यामीन और सुहेब मकसूद को रिश्वत लेकर जाने दिया। आमिर यामीन ने सारी कहानी सोशल मीडिया पर बयान कर दी। कहा, पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफ़र किया, हर 50 किलोमीटर बाद रोककर पुलिस एहलकार रिश्वत मांगते हैं। पैसे ना देने पर पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकियां दी जाती हैं। तारुफ कराने के बावजूद सुकरण पुलिस ने हमसे 8,000 रुपये लेकर जान छोड़ी। खुशकिस्मत हैं पंजाब में रहते हैं, सिंध में नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कराची से नेशनल T20 कप खेलने के बाद मुल्तान जा रहे थे। कौमी क्रिकेटर से रिश्वत मांगने का मामला उल्टा पड़ गया। मीडिया पर खबर आने के बाद सिंध पुलिस का एक्शन, करंट पुलिस के SHO समेत 4 एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। करप्ट पुलिस एहलकारों से क्रिकेटर से ली गई रकम भी बरामद। मुकदमे में हेड कांस्टेबल अल्लाहदीन जमाली, अख्तर अली, गुलजार अली जरदारी और मुमताज़ जरदारी को नामजद किया गया। CNN ने न्यूज़ शो पाकिस्तान लाइव में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा कि कौमी क्रिकेटर से रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध पुलिस की करप्शन संगीन मामला है, करप्शन का कल्चर खत्म होना चाहिए। लाहौर में नामालूम कार सवारों की निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग, गोलियां लगने से 2 तालिबात शदीद जख्मी हो गई। फायरिंग का वाकया थाना सुंदर के करीब पेश आया। निजी कॉलेज के बच्चे पत्तोकी से मरी ट्रिप पर जा रहे थे। सर पर गोली लगने से एक तालिबा ICU में ज़ेर इलाज, दूसरी तालिबा की हालत भी तशवीशनाक है। तालिबात पर फायरिंग के बाद पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया, 15 पर कॉल के बाद पुलिस 3 घंटे ताख़ीर से जाए वक़ुआ पर पहुंची। तालिबात के अहले खाना का इल्ज़ाम SHO सुंदर आतिफ जुल्फ़िकार अफसरान को बताते रहे कि तालिबात बस का शीशा लगने से जख्मी हुई। PNN से गुफ्तगू में DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अफनान का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम के मज़ीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम अफनान की उम्र के तयन का टेस्ट करवा लिया है, रिपोर्ट आना बाकी है। मुल्जिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी करवाना है। मुल्जिम बार बार बयान बदल रहा है, इस वजह से पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना दरकार है। अदालती हुक्म पर मुल्जिम अफनान की हथकड़ी खोल दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में मुकदमे के मुद्दई रफाकत अली ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान का बन्नू दहशतगर्दी वाक़े पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। इस्लामाबाद में अफगान सफारतखाने के नुमाइंदे की वजारत ख़ारजा तलबी। 26 नवंबर को बन्नू में अफगान शहरी की तरफ से खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल कर ली। पाकिस्तान का अफगान नुमाइंदे से बन्नू हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हाफिज गुल बहादुर को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने पर भी जोर दिया।